हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, जो कि आपका क्लास 12th का 3rd चैप्टर है। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा अभी तक। तो ये जो मैट्रिसेस है, ये पहली बात तो बात करते हैं कि यूज़ कहाँ पे आता है। तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। 2 वेरिएबल्स के लिए, 1 वेरिएबल्स के लिए हम इक्वेशन सॉल्व करते थे और सोल्यूशन निकालते थे। तो मैट्रिसेस भी आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही बना हुआ है। लेकिन जैसे कि हमारे पास जो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, उसमें हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग मेथड से। ये जो है, अगर आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो काफ़ी 3 वेरिएबल में आ जाएं, 4 वेरिएबल में आ जाएं, 5 वेरिएबल पे भी आ सकती हैं, तो वैसी इक्वेशंस जिनको सॉल्व करना होता है तो हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, एक आसान सी इक्वेशन मैंने लिख दी है, इसको आप इजीली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आपके पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, ऐसा कुछ, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व करके आप वैल्यूज़ निकाल ले रहे थे x और y की। पर क्या होगा अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की जगह 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, 2x + 3y + 5z = 18, 3x + 2y + 4z = 12, 5x + 6y + 2z = 13। ये देखिए, एक इक्वेशन आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखी हुई है। आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करके फिर सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स का बेसिकली क्या काम होता है, इसका यूज़ क्या है मैथ्स में, ये आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसको सॉल्व करने में मदद करता है। हम इन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इनको अरेंज करते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। तो उस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट इज़ एन ordered rectangular array of elements और functions। मतलब कि मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। एरे क्या होता है, अरेंजमेंट है। ऑर्डर्ड मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाएगा। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किनका, एलिमेंट्स का। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं ये जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं, इनके जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, इनको हम अरेंज करते हैं। तो आइए देखिए इनको कैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं इनको लिख रही हूँ, 2 3 5 3 2 4 5 6 2। तो देखिए ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई आपके पास इन इक्वेशंस की, जिसमें इसके कोफिशिएंट्स, इसके एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होती है, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने इसे मान लिया A, ठीक है। तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट है इन एलिमेंट्स का। अब ये जो एलिमेंट्स है, ये किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं आप देख रहे हैं। ये आपके पास, ये जो आपके पास है, ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टली आपके पास रोज हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास है, ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये सब क्या है आपके पास, कॉलम्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए है, उसमें अरेंजमेंट किया है मैंने एलिमेंट्स का। ये कॉलम वाइज 3 कॉलम है मेरे पास और 3 ही ये क्या है, रोज़ हैं मेरे पास। तो ये होती है आपकी मैट्रिक्स। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार मैं आपको डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, एक ऑर्डर्ड वे में अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स और फंक्शंस का। और नंबर्स और उन फंक्शंस को क्या कहते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स के।
मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स जो होते हैं कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इनका कुछ ऑर्डर होता है, मतलब इस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है। ये ऐसे नहीं अरेंज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास रोज हैं और कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मेरे पास इफ देयर आर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, देखिए m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। m कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू n की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m बाय n। हम उसको कैसे लिखेंगे? m क्रॉस n। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था अभी जस्ट कि ये आपकी क्या है, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो होती हैं रोज़ और जो वर्टिकली होते हैं वो होते हैं कॉलम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी रोज़ हैं आपके पास? यहाँ आपके पास 3 रोज़ हैं और कॉलम्स भी कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो m है, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर चल रहा है मैट्रिक्स का वो क्या चल रहा है? अगर मैं m क्रॉस n करूँ तो वो आप कैसे लिखेंगे? 3 क्रॉस 3। तो ये जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर में लास्ट में, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स है ये। ऑर्डर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रोज़ कितनी है, हमारी कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए इतना सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखी हैं आपके सामने। पहले तो डेफिनेशन दोबारा से पढ़ देते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें m रोज़। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैट्रिक्स में m रोज़ हैं, n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n होगा। यानी कि जितनी रोज़ हैं, जितने कॉलम्स हैं, उनको क्रॉस करके लिखना है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। आपके पास 2 रोज़ हैं, ये रोज़ होती हैं आपकी, और ये कॉलम है। तो यहाँ पे रोज़ कितनी है? 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है। तो रोज़ पहले लिखते हैं, फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या चल रहा है? 2 क्रॉस 2, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितनी रोज़ है आपके पास? एक ये रो है, एक ये रो है, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम हैं, एक ये, दूसरा और तीसरा। तो पहले रोज़ लिखते हैं, तो रोज़ कितनी है? 2 हैं और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। आगे चलते हैं। कितनी रोज़ हैं आपके पास? 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मैट्रिक्स का कैसे लिखेंगे आप ऑर्डर? 3/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आपके पास कितनी है? रोज़ 2 हैं, रोज़ 3 हैं और कॉलम 2 ही हैं। तो ये कैसे हो जाएगी? 3 क्रॉस 2, 3/2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं आपके पास। कॉलम्स आप समझ रहे हैं ना, ये जो वर्टिकली लाइंस होती हैं, ठीक है। ये देखिए, तो 1 2 3 4 कॉलम्स है और 2 रोज़ हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4। तो ऐसे ही आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। पहले रोज़ का नंबर आएगा, फिर कॉलम्स का नंबर आएगा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझाती हूँ कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होते हैं वो हमें यहाँ पे ऑर्डर बता देता है। यहाँ पे देखिए 2 × 2 कितना आ रहा है? 4। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 जा कितना है? 6। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं मैंने? 6 एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 3 3 जा होता है 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स अरेंज हैं। इस एग्जाम्पल में आ जाइए।
1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स अरेंज। आप चेक कर लीजिए, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि कितने एलिमेंट्स अरेंज होने हैं वो आपके ऑर्डर से पता चल सकता है। और अगर आपके पास ऑर्डर एलिमेंट्स गिवन है तो आप उनका ऑर्डर क्या क्या लिख सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगली एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास एलिमेंट्स गिवन है तो उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है। आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं, यहाँ पे 3 लिखा है मैंने गलती से, सॉरी। यहाँ पे 2 कर लीजिए, 2 रोज और 4 कॉलम्स, ये करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स, पहले रोज आता है फिर कॉलम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मैंने अभी बताया था आपको कि आपके पास अगर ऑर्डर गिवन है तो आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स गिवन है तो आप क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर उस एलिमेंट्स के बना सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो उसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो आइए देखिए बनाते हैं। अगर 8 एलिमेंट्स है तो आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1 इंटू 8, मतलब हो सकता है आपको बेसिकली इसके फैक्टर्स को ही सॉल्व करके लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 1 इंटू 8 तो हो सकता है एक रोज में ही आप पूरे के पूरे 8 एलिमेंट्स कर दीजिए, या फिर एक कॉलम में कर सकते हैं आप अरेंज, या फिर 2 रोज और 4 कॉलम्स। ठीक है ना, पहले रोज आता है फिर कॉलम आता है, तो 2 रोज और 4 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 क्रॉस 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या इसके पॉसिबल है, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स के क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 इंटू 9, पहले तो यही लिख लीजिए, फिर 9 बाई 1 एंड 3 क्रॉस 3, ये भी इतना ही होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। ठीक है, तो आप चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, आप उसको इस फॉर्म में बता सकते हैं कि उसके क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, एलिमेंट्स गिवन है तो ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर गिवन है तो एलिमेंट्स बता सकते हैं, और ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, आप ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस पॉसिबल बताने के क्या क्या है। ठीक है, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे, फिलहाल के लिए ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपका कि आप अपने एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने मैट्रिक्स तो पढ़ लिया कि कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको मैट्रिक्स बनाने आ जाए, आपको बता दिया जाए कि ये एलिमेंट है, आप बता दीजिए कि ये एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, तो आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रखी है, एक मैट्रिक्स है आपके पास। तो स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स होती है उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो उसका स्मॉल लेटर, स्मॉल उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट ए होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैं बस इसी की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, फिर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दूंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपके पास ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और ये आपके पास कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। तो इस एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 1। यहाँ पे ये जो 1 पहले वाला 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो का नंबर, और सेकेंड 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम का नंबर। उसके बाद आपके पास ये आती है सेकेंड रो, लेकिन कॉलम अभी भी फर्स्ट चल रहा है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर आ रही है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। मतलब कि जो भी अरेंजमेंट, जो भी आपके पास एलिमेंट है, आपने उसका नाम कैसे लिखना है, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है, पहले उस रो का नंबर लिखना है, उसके बाद उस कॉलम का नंबर लिखना है। जैसे हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे थे, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिख रहे थे, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिख रहे थे। ऐसे यहाँ पे है, पहले हम जो पर्टिकुलर रो है उसका नंबर लिखेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है,
तो यहाँ पे आई जो होगा इसको बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन है ए इज इक्वल्स टू, ये देखिए ऐसे, ये मैट्रिक्स है जिसमें जो आई है वो क्या है आपका रो नंबर है, ठीक है, और जो जे है वो आपका कॉलम नंबर है। जैसे यहाँ की बात करती हूँ, अब यहाँ पे आपका कौन सा कॉलम स्टार्ट हो गया है, सेकंड कॉलम स्टार्ट हो गया, तो इस एलिमेंट की रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है ये एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे ये कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, लेकिन कॉलम भी इसका सेकंड ही चल रहा है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर ये कौन सी रो है, थर्ड रो है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगले वाले का नंबर लिखते हैं, यहाँ पे इसका क्या नंबर है, थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम था, ये फर्स्ट कॉलम था, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, ये थर्ड रो थी, ठीक है। यहाँ पे हम रोज लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम्स लिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल ही इजी है, पहले रो का नंबर लिखना है फिर कॉलम का। कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो ये देखिए यहाँ लिख दिया। कौन सी रो है, सेकंड रो है, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, यहाँ पे लिख दिया। थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो देखिए जो भी लेटर होगा मैट्रिक्स में कैपिटल में उसी को हमने स्मॉल में लिख देना है। उनके नंबर्स कैसे लिखने हैं, पहले उसी रो का पहले रो का नंबर लिखना, उसके बाद आप कॉलम नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मैं पूछूं कि आपके पास A22 कितना आ रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास A2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम पूछ रही हूँ मतलब मैं, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम वहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे A22 कितना है 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A23 बताइए कितना आ रहा है, तो आप चेक करेंगे A23 मतलब 2 फर्स्ट सेकंड रो होनी चाहिए और थर्ड कॉलम, तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये कॉलम्स हैं आपके। सेकंड रो तो ये रही और उसका थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये देखिए ये रही सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो कौन सा आ रहा है, A23 कितना आ रहा है आपके पास 8 आ रहा है। ऐसे ही A33 लिखना है, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A33 कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम एलिमेंट्स को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद, आप तब तक ये नोट कर लीजिए पहले। आइए चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में। आपके पास मैंने एक मैट्रिक्स लिख रखी है, आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने को बोले हैं, ठीक है। फाइंड कीजिए ये एलिमेंट्स। सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ पे आपका ये ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए कितनी रोज है हमारे पास 1 2 3, अब तक तो पता चल ही गया होगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट यही 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है, तो 3 रोज हैं और 3 ही मेरे पास क्या है, कॉलम है, तो क्या ऑर्डर हो गया 3x3 की मैट्रिक्स है। अब आइए एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है A32, ठीक है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जो नंबर होगा वो रो का नंबर होता है, सेकंड कॉलम का नंबर होता है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिए मैं आपको समझ आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा नंबर्स लिख देती हूँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रही थर्ड रो और ये रहा सेकंड कॉलम। थर्ड रो में सेकंड कॉलम कौन कवर कर रहा है, 5, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 5। देखिए थर्ड रो है इसकी और इसका सेकंड कॉलम है, तो ये आपके पास A32 हो गया। उसके बाद है 2 3, तो सेकंड रो है और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये किसके पास आ रहा है ये नंबर, इसकी रो इसकी भी सेकंड है इसकी भी सेकंड है, पर इनका कॉलम कुछ अलग है, तो ये थर्ड कॉलम किसका चल रहा है, इसका, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही फर्स्ट रो
और सेकंड कॉलम ये रहा A12, कितना आ रहा है 2 आ रहा है आपके पास, लिख दीजिए 2। उसके बाद है सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये देखिए ये है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। लास्ट है आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बेसिक चीज़ें हैं ये, एक्सरसाइज में करते हैं और अच्छे से। तो ऐसे आप एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, आपसे एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, आप एलिमेंट बता दीजिए। आपको मैट्रिक्स बनाने को बोला जाएगा तो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा हो जाए उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस एग्जाम्पल को अगर करना चाहते हैं। और बाकी जो है अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करने के लिए।